जय हिंद साथियों, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अग्निवीर जो सेना भर्ती होती है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अग्निवीर सेना में भर्ती होती है उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस क्या है, अर्थात जो है एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, जो एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें कितने मिनट में कितने किलोमीटर की रनिंग होती है, इसके अलावा में कितनी आपको सैलरी दी जाती है, कितने साल की ये जॉब है, आपको सैलरी के साथ साथ में कौन सी सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं, कितने साल के बाद में आपका रिटायरमेंट होता है, कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट्स होती हैं और उनके क्या काम होते हैं। लास्ट में हम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो पूरा एक सिलेबस डिजाइन किया जाता है तो सिलेबस और पाठ्यक्रम दोनों को ही हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं। आज हम कवर करेंगे अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो लगभग में 10,000 से ज्यादा पोस्ट जो है इसमें आ सकती हैं। ठीक है, 10,000 तो कंफर्म है हमें कि 10,000 आएंगी, इससे बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी है, कम नहीं रहेंगी। फिर है अप्लाई स्टार्ट डेट, कब से जो है इसमें फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो 8 मार्च 2025 से इसमें जो है अप्लाई होना प्रारंभ हो सकता है। फिर इसकी लास्ट डेट क्या हो सकती है, तो इसकी लास्ट डेट 20 मार्च 2025 हो सकती है। फिर अब ठीक है, हमने डेट तो जान ली है, अब हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसमें जिसका कम से कम 10th हो गया हो, और कुछ स्पेशल पोस्ट हैं तो उनके लिए आपका 12th होना भी मैंडेटरी है, जरूरी है। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें 12th जो है आपकी पढ़ाई जो एजुकेशन वो मांगी गई है। जैसे कह रहा है एक होता है सोल्जर क्लर्क, तो इसके लिए आपको 12th होना चाहिए। सोल्जर टेक्नीशियन, तो इसके लिए भी आपके पास 12th होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्स होता है तो उसके लिए भी 12th होना चाहिए। अब एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो भाई 17.5 साल से 21 वर्ष, और कह रहा है यहाँ पे 17.5 से 23 वर्ष। ये दो मैंने यहाँ पे ईयर्स इसलिए लिखे हैं, कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं तो उसमें 17.5 से 23 ईयर्स भी मांगता है, हालांकि कम है लेकिन है कुछ पोस्टें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट जो है होती हैं, आपको दी जाती हैं। तो ये कुछ पोस्टें लिखी हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे हम जीडी बोलते हैं, है ना शॉर्ट में। अग्निवीर टेक्निकल, या जिसे हम टेक्नीशियन भी बोलते हैं। अग्निवीर क्लर्क, तो ये भी पोस्ट होती है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर जिसे हम शॉर्ट में SSR बोलते हैं। अग्निवीर जिसे हम शॉर्ट में MR बोलते हैं। अग्निवीर कार्यालय सहायक जो कलीग होता है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसके लिए 10th ही पास होना जरूरी है। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास होना भी, हालांकि 8वीं पास होने वाले भी इसमें जो है लिए जाते हैं। ठीक है, फिर सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक, जिन्हें हम NA बोलते हैं, तो इतनी पोस्टें होती हैं। हालांकि इसके अलावा में भी और भी पोस्टें होती हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इतनी पोस्टें हैं। अब सबसे जरूरी बात कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कह रहा है अच्छा 10वीं या मैट्रिक सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि इससे कम क्वालिफिकेशन वो नहीं मांग रहा है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर कह रहा है वैध ईमेल ID आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आज
आजकल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इवन जो है आप जो एकेडमिक जो कोर्सेस होते हैं जैसे बी है बीएससी है, तो उसमें भी वो ईमेल आईडी मांगता है। अगर आपने जनरेट नहीं किए तो उसे आप जो है जनरेट करके रखें पहले से। फिर कह रहा है मोबाइल नंबर, बिल्कुल ये तो कॉमन सी चीज है। आधार कार्ड, ठीक है, आईडी के तौर पे। हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, फिर लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, क्वालिफाइंग कोर्स की मार्कशीट जैसे कि 10th है 12th है और उसका जो भी सर्टिफिकेट हो। फिर एड्रेस डिटेल, तो वो तो कॉमन सी बात है। ये बहुत जरूरी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है तो उसको आपको पहले से ही बनवा लेना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के अलावा में बिलोंग करते हैं तो आपका जो है जाति कास्ट जो सर्टिफिकेट है आपका लगेगा और आपको पहले से ही उसे बनवा के रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम कुछ और देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं कुछ सर्विस पे कि क्या सैलरी जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी आपको कितनी क्या दी जाएगी। तो लीव आपको सबसे पहले समझिए कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक साल में 30 आपको लीव मिलेंगी। ये कौन सी लीव है, ये जनरली लीव है, कोई जो है इमरजेंसी वाली लीव नहीं है। आपको इतनी मिलेंगी 30 लीव, मतलब 1 महीना छुट्टी मिलेगी 12 महीनों में। फिर कह रहा है इमरजेंसी लीव भी आपको मिल सकती है, जैसे मान लीजिए भाई आपकी हेल्थ खराब हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके घर में मान लिया कोई बीमार है, आपको इमरजेंसी में आना, तो ऐसे केस में लीव आपकी अप्रूव हो सकती है। सर्विस टाइम, ये बहुत जरूरी है। हट जा भाई, सर्विस टाइम जो है कितना है, तो 4 ईयर का सर्विस टाइम है। मतलब आप जैसे मान लो आप 17 साल या मान लो आपकी उम्र 18 साल है, आप लग गए तो आपका रिटायरमेंट 22 वर्ष पर हो जाएगा। 4 साल की इसमें जो है सर्विस टेन्योर आपकी है। हाँ, अगर आप बढ़िया वहां पे काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, मतलब आप जो है परमानेंट 4 साल के बाद में भी आप किए जा सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है 4 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो रिटन एग्जाम होता है, सब कुछ देखेंगे डिटेल के साथ में नीचे। फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होता है, बस आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। अब मान लिया आपका सिलेक्शन भी हो गया तो भाई आपको सैलरी जानने का हक भी है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, प्लस भाई रेस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि आप जो है क्योंकि आप जो है बॉर्डर पे जाएंगे, हमारे देश की रक्षा करेंगे, तो लोगों का आपके प्रति जो अटैचमेंट होगा, जो अफेक्शन होगा, जो लव होगा, वो रियल में बहुत ही लोगों का आप दिल जीतते हैं। तो यहाँ पे सैलरी कह रहा है हर साल सैलरी बढ़ती जाती है। भाई पहले साल जो है आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपए दी जाएगी। सेकेंड ईयर में 33,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी पे होगी वहां पे। थर्ड ईयर में 36,000 रुपए दिए जाएंगे और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये कुछ सैलरी है। इसके अलावा में जो सबसे बड़ा आपको जो लाभ मिलेगा वो ये लाभ है क्या, कि 4 ईयर के बाद में जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको 10,04,000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ पैसे आपके सैलरी से खुद कटेंगे और कुछ पैसे मतलब आधे आधे कह सकते हैं 50-50% गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूशन करेगी, खुद उसमें सहयोग करेगी, खुद पैसा देगी और वो पैसा मिला के जब आप 4 साल के बाद में रिटायर होंगे तो आपको दे दिया जाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न, अब भाई इसको पाने के लिए जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एग्जाम पैटर्न देखिए क्या कह रहा है, एक पेपर होगा जिसमें 50 MCQs होंगे, मतलब 50 प्रश्न होंगे और जो कि 100 नंबर के होंगे। इसका सीधा सा मतलब है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। फिर कह रहा निगेटिव मार्किंग क्या होगी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, तो 0.5 मार्क की निगेटिव मार्किंग है, या इसी को हम अपनी दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पे ये मार्क लिखे हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1/4 क्वेश्चन। इसका सीधा सा मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका काट दिया जाएगा। ठीक है। एग्जाम मोड कैसे क्या होगा, तो आपका ऑनलाइन होता है और एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम कितना होगा, तो
तो 1 घंटे में आपको कुल मिला के 50 क्वेश्चन करने होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। ये पैटर्न है भाई, क्या पैटर्न है इसका। सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट मैंने लिखा है जीएस, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन है और उधर मार्क है, तो 15 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 15 आपके 30 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे, कौन से जीएस के। फिर साइंस, ये साइंस इसमें अलग है, ठीक है ना। साइंस जो है 15 की आएगी और 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर की आपकी साइंस आएगी। उसके बाद में मैथ, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और ये भी आपकी 30 नंबर की आएगी। फिर रीजनिंग आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर की आएगी। टोटल में कितने भाई ये विषय हो जाएंगे, कितने पोर्शन हो जाएंगे, तो 4 पोर्शन हो जाएंगे आपके और टोटल में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 50 और नंबर 100 नंबर। तो ये आप क्या है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे रीजनिंग है, मान लो 5 नंबर की आ रही है, तो भाई उस पर आपको कम फोकस करना पड़ेगा। मैथ जो है बढ़िया आ रही है, 15 नंबर की आ रही है, तो उसमें आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी पहले मैं मेल की बता रहा हूं, ठीक है ना। अग्निवीर जीडी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 77 से 82 होना चाहिए। ये जो ऑब्लिक लगा है इसका मतलब है 77 से 42 होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में। फिर क्या कह रहा है, अग्निवीर जो टेक्निकल होता है या टेक्नीशियन जो होता है, तो उसकी भी हाइट सेम है 170 और चेस्ट आपका भी सेम होना चाहिए 77 से 82। 77 का मतलब है बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए जो चेस्ट जब फुलाते हैं तो बढ़ जाती है उसकी, तो वो 82 आपकी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। फिर अग्निवीर कलर की कितनी होनी चाहिए, तो इसमें हाइट आपकी अगर कम भी होगी तब भी जो है चल जाता है, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी सेम ही है। अगर अग्निवीर ट्रेड्समैन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो चेस्ट आपका इससे ज्यादा होना चाहिए, 76 से 81 आपका चेस्ट होना चाहिए, ओके। फीमेल के लिए देखिए भाई, फीमेल जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहा है फीमेल के लिए, उन्हें अनमैरिड होना चाहिए। जी हाँ, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि अगर फीमेल अप्लाई इसमें करना चाहती है तो पहली क्रिटेरिया ही है कि उन्हें अनमैरिड होना चाहिए फीमेल को। हाइट इनकी कम मांगी गई है 162 सेंटीमीटर की और इनकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर होगी। 7.5 मिनट से 8 मिनट के बीच में उन्हें इतनी रनिंग दौड़नी पड़ेगी। 7.5 अगर आप मिनट में लगा देते हैं, इससे कम में लगा देते हैं तो आप ग्रुप फर्स्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर आपकी टाइमिंग जो है 7.5 से 8 के बीच में आती है तो आप सेकेंड ग्रुप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये देखो लिख भी मैंने रखा। अब ये बॉयज की है, बॉयज की क्या है, कह रहा है ग्रुप ए की जो बॉयज हैं उन्हें 1600 मीटर की रनिंग 5.5 मिनट में करनी होगी और प्लस 10 जो है उन्हें पुलअप भी लगाने पड़ेंगे। फिर ग्रुप बी में जो है उन्हें भी 1600 की रनिंग जो है करनी पड़ेगी और वो कितनी, तो 5 मिनट 45 सेकंड में और 9 पुलअप उन्हें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रनिंग हो गई। प्लस क्या लॉन्ग जंप भी है, तो डेफिनेटली लॉन्ग जंप भी आपकी है, 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप भी आपसे कराई जाएगी। कम से कम इतना आपको जंप आनी चाहिए लॉन्ग जंप में। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने के लिए, कहने का मतलब है अगर भारतीय वायुसेना में आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर अर्थात 52.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें हाइट कम है, डेफिनेटली मैं एक नहीं मैं कई जगहों से चेक कर दूंगा तो हाइट उसमें इतनी ही मांग रहा है और महिलाओं की भी इतनी होनी चाहिए, बस आधा सेंटीमीटर का ही फर्क है, 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वजन क्या होना चाहिए, तो मीटर के अनुसार जो भी रेशियो में निकलेगा तो वो आपका वेट होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, 1600 मीटर की दौड़ जो है आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपका जो है उसके बारे में हो गया, जो वायुसेना होती है हमारी, जो एयरफोर्स होती है अग्निवीर में, उसके लिए। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि भाई ठीक है
हम करना भी चाहते हैं इस चीज की तैयारी, एलिजिबिलिटी भी हमारे समझ में आ गई है, तो फिर आप एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको सिलेबस जो है जानना बहुत जरूरी है। इस सिलेबस ही है जो आपको एग्जाम क्रैक कराएगा, आपके बढ़िया नंबर लाएगा। पता चला आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते रहे हैं, वहां से 5 नंबर का कुल मिला के पूछने के लिए आया है, 5 क्वेश्चन कुल मिला के आए हैं, है ना, सब इधर उधर का ही पढ़ते हैं, तो ये आपका सिलेबस है। कह रहा सामान्य जागरूकता और ज्ञान में संक्षेपण, विज्ञान आविष्कार और खोज, वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसका मतलब जो करंट अफेयर होती है। फिर करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, भाई जो नेशनल की करंट अफेयर होगी तो वो भी आपको आनी चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर होती है तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। महत्वपूर्ण जो वित्तीय सूचना होगी या जो वित्तीय जानकारी होगी तो वो आर्थिक समाचार, बैंकिंग से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारतीय संविधान नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तकें और लेखक चाहे वो वर्तमान की हो चाहे वो हिस्ट्री की हो, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण दिन या दिवस हम इसे बोल सकते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्लस जो खेल न्यूज में रहे हैं और खेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि न्यूज में रहते हैं। भूगोल आपसे पूछी जाएगी, सौर मंडल ये भूगोल में ही आ जाता है, भारतीय राज्य और राजधानी तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, देश और मुद्राएं तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जीके का सिलेबस था, ठीक है ना, जीके का ये क्या था, सिलेबस था। अब गणित में देख लेते हैं भाई, गणित जो है कितने नंबर की आएगी, जो है क्या क्या आएगा गणित में, तो मिश्रण और आरोप, पाइप और सिस्टर्न यानी जिसे हम पाइप और टंकी बोलते हैं, गति समय और दूरी, इसमें गति समय और दूरी में क्या, जैसे नाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर नाव नहीं तो ट्रेन से संबंधित आएंगे, या फिर स्ट्रीम से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस क्षेत्रमिति जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, सॉरी क्षेत्रमिति, फिर त्रिकोणमिति जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, फिर ज्यामिति, फिर समय और कार्य, संभावना, पॉसिबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी करके ऐसा एक चैप्टर आता है, एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी एग्जाम की तैयारी को एलसीएम एलसीएफ आता ही है। बीजीय अभिव्यक्ति और असमानताएं, औसत एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जीडी की आप एग्जाम की तैयारी कर लें, चाहे अग्निवीर की कर लें या पुलिस की कर लें, हर जो है उसमें आता है औसत। प्रतिशत नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसपे कई चैप्टर जो है डिपेंड है। अगर प्रतिशत आपके समझ में आ गया तो बहुत, जैसे ब्याज, साधारण ब्याज हो गया या आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें इसी के ऊपर जो है आधारित होती है। लाभ और हानि, अगर प्रतिशत समझ में आ गया तो लाभ और हानि भी आपके समझ में आ जाएगी। संख्या और प्रणाली, जो नंबर सिस्टम होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि वहीं से माना जाता है कि मैथ की जो है रियल में शुरुआत होती है। गति, दूरी और समय, तो ये भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कुछ कॉमन चैप्टर ऐसे हैं इसमें जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुपात और समानुपात, साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है, डेटा व्याख्या, संख्या श्रृंखला, ठीक है ना, जो देता है ना, मतलब ये, और इसके बाद में क्या आएगा। फिर साइंस देखिए जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के। भौतिकी में गति, बल और ऊर्जा, पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, बिजली या विद्युत, चुंबकत्व, ध्वनि, तरंग गति, घरेलू विद्युत परिपथ, ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य, ईंधन, ऊष्मा इंजन, परमाणु ऊर्जा। रसायन विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, ऑक्सीकरण और अपचयन, अम्ल, क्षार और लवण, ये आपको तो एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे, बस मैंने नंबरिंग कर दिया अलग अलग टॉपिक वाइज, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं कि इतने टॉपिक हैं कैसे कवर होंगे, भाई सब कवर हो जाएंगे। ये आपका जो है 1 घंटे का जो है वो है, अम्ल, क्षार और लवण बस अलग अलग लिखे हुए हैं। प्रकृति और व्यवहार, विद्युत, रासायनिक जो सेल होती हैं, धातुओं का निष्कर्षण, जो धातु आपके होते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, इसका मतलब है जो आवर्त सारणी आपकी होती है वो, कार्बन और उसके यौगिक, वायु, विद्युत अपघटन, जल, रासायनिक बंध और प्राकृतिक जो चीजें होती हैं। रीजनिंग जो कि सबसे कम नंबर की आएगी, कुल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर की आएगी। लेकिन हाँ,
ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें 5 के 5 सही किए जा सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, प्लस इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जो है आपको टाइम लगेगा नहीं, है ना। कई सारी चीजें आपको पहले से आती होंगी, जैसे संख्या, रैंकिंग, समय, अनुक्रम, अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालना। अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालने का मतलब है ऊपर कोई कथन देगा और नीचे निष्कर्ष देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो कर रहा है। शब्दों का तार्किक अनुक्रम, वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला पद्धति जो होती है, अंकगणितीय तर्क, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग कॉमन है, हर किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, कोडिंग डिकोडिंग हर किसी में आती है। दिशा बोध परीक्षण, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है, समानता जिसे एनालॉजी बोलते हैं, और डेटा पर्याप्तता। तो ये कंप्लीट हमने जो है पाठ्यक्रम भी यहाँ पे डिस्कस किया है आप सभी लोगों के समक्ष। अगर फ्रेंड्स वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।